हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने पहली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन। अगर आप कल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। जैसे जैसे हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था सेम उसी स्टेप में हम आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और फिगर को फटाफट हम बनाते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधिका ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, राधिका मतलब कोई लड़की की यह बात है। हाँ, राधिका तो कोई लड़की है। मैंने क्या कहा था कि फीमेल पर्सन को हम किससे दिखाएंगे, माइनस से, और मेल पर्सन को हम प्लस से दिखाएंगे। ठीक, तो वही आपको साथ लेकर के चलना है। तो राधिका कोई लड़की ही होगी, तो राधिका का आर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप पूरा नाम ही लिखें, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना रहेगा। तो आप बैठ करके सारी चीजें नहीं लिखेंगे। राधिका, अगर दो लड़कियां आर से आ जाएंगी तब आप थोड़ा बहुत लिख देंगे। ठीक है, तो राधिका का हमने पूरा अभी तो समझाने के लिए मैंने पूरा लिख दिया है। राधिका ने एक लड़के की ओर, तो राधिका क्या हो गई आपकी, राधिका हो गई माइनस। ठीक, एक लड़के की ओर, मान लिया वो लड़का कौन है, बॉयज। ठीक, बॉयज हमने क्या किया, मेल पर्सन को हमेशा हमें प्लस से दिखाना है। ठीक है, तो राधिका ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा की। अब राधिका के दादा कहाँ होंगे, ये तो आपकी थर्ड जनरेशन हो गई। फर्स्ट जनरेशन आपके दादाजी रहे होंगे, सेकंड जनरेशन में आपके पापा रहे होंगे, और थर्ड जनरेशन में ये बच्चे रहे होंगे। ठीक है, तो दादाजी क्या होंगे, आपके फर्स्ट जनरेशन में होंगे, तो ये आपके कोई पिता रहे होंगे, और पिताजी के पिता ही आपके क्या कहलाएंगे, दादाजी। तो दादाजी क्या होंगे, मेल पर्सन ही होंगे। तो मेल पर्सन है तो उनको क्या पॉजिटिव दिखाएंगे। अब दादा कौन है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, कि वो लड़की राधिका कह रही है कि वह ये लड़का मेरे दादाजी की इकलौती संतान है। दादा की इकलौती संतान कौन होंगे, राधिका के पापा ही होंगे, है ना। कि मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है कौन, जिसकी तरफ वो इशारा कर रही, मतलब ये लड़का। ठीक, राधिका कहे, फिर से आप जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप बहुत ही पेशेंसली इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बार में थोड़ा सा नहीं समझ में आ पाता। ठीक है, तो हम देखेंगे कि राधिका ने एक लड़के, राधिका एक लड़की है, वो किसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये लड़का, कि वाह किसके लिए आ रहा है, इस लड़के के लिए आ रहा है। ठीक, कि वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान, उसके पापा होंगे, इकलौती संतान का कौन है, पुत्र है। तो ये क्या हो गया, इनका भी पुत्र हो गया। जैसे ये इनकी पुत्री हो गई तो ये क्या हो गया, इनका पुत्र हो गया। तो जब ये इनका पुत्र, ये इनकी बेटी हुई और ये इनका बेटा हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, भाई बहन। और मैंने क्या कहा था, भाई बहन के रिश्ते को हम डबल साइड एरो से दिखाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका, ये लड़का इसका भाई हो गया। ठीक, तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि राधिका का उस लड़के से क्या संबंध है, तो आप समझ ही गए, है ना, कि ये आपके दादाजी के इकलौती संतान आपके पापा होंगे। पापा के आप क्या है, राधिका अपने पापा की क्या है, बेटी है, और बेटी और ये इनके पापा का बेटा, ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन होंगे। तो रिश्ता किसका पूछा है कि राधिका का उस लड़के से, तो राधिका का उस लड़के से कौन सा रिश्ता हुआ, भाई बहन का, बस। ठीक, कल मैंने भाई बहन के सारे रिश्ते को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक, तो राधिका क्या हो गई, राधिका क्या हो गई, बहन हो गई। तो इसने प्रश्न में पूछा है कि राधिका का उस लड़के से, तो राधिका क्या है, राधिका का उस लड़के से, तो राधिका सीधा क्या हो गई, राधिका बहन, राधिका बहन है उस लड़के की, क्योंकि राधिका का रिलेशन पूछ रहा है उस लड़के से। ठीक, तो राधिका बहन है उस लड़के की, लेकिन आपको ऑप्शन में केवल बहन दिया रहेगा, चचेरी बहन दिया रहेगा, चाची दिया रहेगा, तो आप सीधा बहन पे टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, ऐसे ही समझ के आप लोग करेंगे, बहुत अच्छे से रिलेशन आप करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप सवाल एकदम चुटकियों में करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, डी के का भाई है। तो प्रश्न में क्या है, डी के का भाई है, तो हम दिखा देंगे रिलेशन, डी भाई है, डी भाई है तो प्लस मेल पर्सन हुआ, तो डी भाई है किसका, के का भाई है। अब के का हमें नहीं पता कि के कौन है, ठीक, वो मेल है कि फीमेल है, ये अभी हमें नहीं बताया है। ठीक है, तो डी, इसने डी के लिए कहा है कि डी के का भाई है, तो के का भाई कौन है, डी। और भाई बहन के रिश्ते को मैंने कहा दोनों साइड हम
एरो लगा करके ही दिखाएंगे। ठीक, तो इसी से आपको बहुत ही आसान होता है आपको बताना कि ये कौन मेल है कौन फीमेल है, किसका किसके साथ कौन सा रिलेशन है। ठीक है, डी भाई है के का, एम के की बहन है, तो एम बहन है। देखिए एम का रिश्ता बता दिया है, एम बहन है तो बहन है तो फीमेल पर्सन हो गई। एम बहन है किसकी, के की, तो ये तीनों ही आपस में भाई बहन हो गए। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आर डी का पिता है, आर डी का पिता है, तो आर पिता है तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आर पिता है, आर पिता है, पिता है तो मेल पर्सन होंगे, तो आर पिता हो गए किसके, डी के पिता हो गए। ठीक, आर पिता है किसके, डी के पिता है, तो ये सबके भी पिता होंगे। आर डी के पिता हैं और एस एम की माता है, तो एस कौन है, एस माता है किसकी, एस माता है तो फीमेल पर्सन को माइनस से दिखाएंगे। एस माता है किसकी, एम की, तो एम की अगर माता है तो इन दोनों की भी तो माता होंगी, है ना, क्योंकि ये लोग क्या है आपस में अगर भाई बहन है तो हम पता अगर आपसे ये भी पूछ देता कि आर का एस से क्या संबंध है, तब आप क्या कहते हैं, पति पत्नी हो गए। आर और एस क्या हो गए, पति पत्नी। पति पत्नी के रिश्ते को या तो बटे के निशान साइन से रिप्रेजेंट करें या फिर इन दोनों के बीच डबल एरो भी लगा सकते हैं। ठीक, इनका खून का रिश्ता है तो ये आप डबल एरो भी लगा सकते हैं पति पत्नी के रिश्ते को दिखाने के लिए। ठीक, या तो ऑब्लिक करें या तो डबल एरो लगा दें। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा होता है, इसमें तो ये तो पूछा नहीं है, अगर आपसे पूछा होता कि आर का एस से संबंध है तो आर और एस आपस में क्या हो जाते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं। ठीक, और जब ये आपस में अगर भाई बहन है तो इनके रिश्ते तो कौन तो हम बता ही पाएंगे, है ना। तो डी और के का रिश्ता क्या है, के अभी तक नहीं पता चली के मेल है कि फीमेल, अभी तक के का कहीं क्लैरिफाई ही नहीं किया है। तो क्या कह रहा है कि के का आर से क्या संबंध है, तो के क्या है, पिता है कि पुत्री है कि बेटा है कि बेटी है, ये हमें नहीं, लेकिन आर तो पिता है ना के क्यों के पिता है हम कैसे जाने, क्योंकि आर का बेटा है डी, क्योंकि डी और के आपस में भाई बहन जो भी हैं, के का रिश्ता नहीं पता है, ये लोग आपस में भाई हैं, ये तीनों ही आपस में भाई बहन का रिश्ता है। ठीक, अगर भाई बहन का रिश्ता है तो उनके मम्मी पापा भी तो एक ही होंगे ना, अगर एक होंगे तो अगर ये इसके पापा हैं तो इसके भी पापा होंगे और इसके भी पापा होंगे, अगर ये इसकी मम्मी है तो इसकी भी मम्मी होंगी, इसकी भी मम्मी होंगी। ठीक, तो उसने प्रश्न में केवल क्लियरली पूछा है कि के का आर से रिलेशन बताइए, तो हम नहीं बता सकते। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया, मैं ऑप्शन भी देखिए ऑप्शन में आपको यही दे रखा है कि इसमें प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा तभी आप आंसर करिएगा। के का आर से संबंध, तो के का आर से संबंध क्या है, पिता या के का आर से संबंध, तो आप क्या लगाएंगे, पुत्र या पुत्री, क्योंकि हमें इनका जेंडर नहीं पता है कि के क्या है, मेल है कि फीमेल है, इसलिए ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, पुत्र या पुत्री। अब आर जब इसके पापा हैं, जब आर पिता हैं, तो आप क्या बताएंगे, चाहे के या पुत्र ही हो सकती है या पुत्री, इससे ज्यादा तो कुछ होगी नहीं। पौत्र तो बिल्कुल, पौत्र का मतलब होता है कि उनका पोता। ठीक है, पुत्र या पुत्री जान ही रहे हैं, पौत्र का मतलब होता है पोता। ठीक है, पुत्र या पुत्री, तो ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, पुत्र या पुत्री, क्योंकि हमें इनका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, पुत्र या पुत्री। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार में ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं, सी एफ की बहन है। सबसे पहले जो स्टेप बोलते जाए आप करते जाइए। सी बहन है किसकी, सी बहन है तो फीमेल पर्सन होगी, सी बहन है किसकी, एफ की, अभी एफ का जेंडर डिसाइड नहीं है, सी बहन है एफ की। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट आगे, ए ई के पति का भाई है, ए भाई है किसका, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए ई के पति का भाई है, तो यहाँ पे कोई ई होगी, ई का पति तो मेली पर्सन होगा, कौन पति है अभी पति का नाम नहीं पता, तो पति तो क्या होगा, पति का जेंडर मेली पर्सन होगा, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये ई के पति पॉजिटिव होंगे तो ई कौन होगी, कोई फीमेल ही होगी, है ना। तो ई के पति का भाई कौन हो जाएगा, पति, ये पति है, पति के भाई बहन के रिश्ते को हम क्या कहते हैं, डबल एरो से दिखाते हैं। ई के पति का भाई कौन है, ए है, तो इनका भाई कौन हो गया, ए, भाई है तो पॉजिटिव प्लस ही चिन्ह होगा, है ना। ई के पति का भाई कौन है, ए है। फिर डी ए का पिता है, डी पिता है किसका, ए का, हाँ, तो डी यहाँ पे हम डी को कौन बता दें, पिता है तो पॉजिटिव ही होंगे,
डी पिता है किसका, ए का। अगर ए का पिता है तो किसका पिता होगा, इसका भी पिता होगा। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि 6 सदस्यों के नाम उसने क्या क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए सबके नाम हो गए, ए हुआ लेकिन बी नहीं हुआ, सी, फिर डी ई एफ, तो बी बचा है। तो ये मतलब ये जो हमें पति का नाम नहीं पता था पति कौन है, तो ये पति हो गए कौन, बी, बी हो गए इनके पति। ठीक, कहाँ से हम लोग अंदाजा लगाएं, क्योंकि यहाँ परिवार में 6 सदस्य दिया है। ठीक है, तो जो 6 सदस्य थे, 6 सदस्य में हमने क्या किया, उसमें कर लिया कि ए बी का नाम नहीं आया था, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ठीक है, फिर उसमें क्या कह रहा है, देखिए पूरा प्रश्न क्या कह रहा है, डी ए का पिता हो गया डी तथा एफ का दादा है। तो ये डी कौन है, दादाजी हैं किसके, एफ के। तो जाहिर सी बात है अगर डी इनके दादाजी हैं, डी दादा हैं किसके, एफ के, तो जाहिर सी बात है कि इनके बेटे ही तो ये लोग होंगे, है ना, ये इन लोग के बेटे ही तो होंगे, तभी तो आप बताएंगे। अच्छा, क्या कह रहा है कि डी ए का पिता तथा एफ का दादा है, एफ का दादा है तो एफ का कह दिया, तो ये एफ कौन हो गए, कोई मेल ही पर्सन हो गया, एफ का दादा। ठीक है, तो एफ का दादा तो मतलब एफ कौन होगा, कोई मेल ही पर्सन होगा। ठीक है, इसीलिए उसने कहा है एफ का दादा, एफ की दादी नहीं तो कह देते हैं। ठीक है, तो एफ कौन हो गया, कोई मेल पर्सन हो गया। अब देखिए सारे 6 सदस्य हो गए, ए बी सी डी ई एफ, सारे सदस्य हो गए। अब यही जो आपने पूरा ये ट्री तैयार कर लिया है, इसी से आपको आंसर देने हैं। देखिए पहले में क्वेश्चन क्या पूछा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो कितने पुरुष सदस्य यही आपको बताना है। तो आप पुरुष सदस्य को गिन लीजिए। कैसे गिनेंगे, आपको मैंने बताया कि पुरुष सदस्य या मेल पर्सन को हम किससे दिखाएंगे, पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। ठीक, तो आप आसानी से हो गई ना। आप देखिए अब आप आसानी से बिल्कुल गिन सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसानी से आप गिन सकते हैं पुरुष सदस्य को। 1 2 3 और 4 हो गए कौन, पुरुष सदस्य। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये सही हो गया, पहला ऑप्शन। ठीक, ऐसे आपको करना होगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ब्लड रिलेशन से, तुरंत आप उनका ट्री बना लेंगे। ठीक, कि उनके बीच कौन कौन सा रिश्ता बन रहा है, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, आंसर को देंगे। फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एफ व ई में क्या संबंध है। एफ और ई को देखिए, एफ कहाँ है और ई कहाँ है, एफ और ई में क्या संबंध है, एफ कौन है, एफ और ई में क्या संबंध है। तो ई कौन है, उनकी माँ ही होंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ऊपर दादाजी का पूरा रहेगा, दादाजी मतलब फर्स्ट जनरेशन रहेगी, सेकेंड जनरेशन में चाचा चाची मम्मी पापा ये सारे लोग रहेंगे, और थर्ड जनरेशन में क्या रहेंगे, भाई बहन रहेंगे या उनके बेटे रहेंगे। ठीक है, तो ई और एफ में क्या संबंध है, आप आसानी से यहाँ से बता सकते हैं कि ई कौन होगी, माँ होगी किसकी, ई कौन है, माँ है किसकी, एफ की, और एफ कौन है, उनका बेटा है। ठीक, तो बेटे और माँ में कौन सा संबंध हो गया, पुत्र और माँ का संबंध हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, पुत्र और माँ। पुत्र कौन है, एफ है, और माँ कौन है, ई है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, निम्न में कौन सा समूह भाइयों का है। अब देखिए भाई कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से भाई दिख रहे हैं। ये अगर बी का भाई ए है तो ए का भाई बी भी तो होगा, है ना, तो ये दोनों भाई हो गए, और इसका ये सी का भाई कौन हो गया, एफ। तो कितने भाई हो गए, 3 भाई। 3 भाई कौन कौन से, ए बी और एफ 3 भाई हो गए, जिनके नाम क्या है, ए बी और एफ। अब देखिए ऑप्शन में ए बी और एफ कहाँ है, ए बी सी ए बी एफ, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आपको आंसर देना रहेगा, ऐसे ही आपको ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले आप ट्री तैयार कर लेंगे, तब आप बहुत इजीली उसके आंसर को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई का पति कौन है। अब देखिए ई कहाँ है, ई का पति कौन है, देखिए आपको दिख गया, ई क्या है, उनकी वाइफ है, तो बी कौन है, उनके पति हैं, तो ई का पति कौन हो गया, ई का पति कौन हो गया, बी हो गया। ठीक, परिवार में माँ कौन है। अब देखिए माँ कहाँ दिखी थी, केवल एक ही माँ दिखी है ना, दादाजी दिखे हैं, दादाजी की दादी जी नहीं दिखी है, तो माँ कौन है, केवल ई माँ है, किसकी, सी और एफ की। तो परिवार में माँ कौन है, माँ केवल ई है। ठीक, तो आपके अब जा करके एक क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा, इसके अंदर देखिए आपको कितने क्वेश्चन मिल गए हैं, कितने क्वेश्चन मिले हैं, 4 5 6 7 8, 4 क्वेश्चन आपको एक साथ एक ही क्वेश्चन में, सारे रिलेशन एक ही क्वेश्चन से पूछ लिया।
ठीक, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 सदस्यों का परिवार ABCDEF है, F की बहन C है। देखिए फिर से हम लोग ट्री पहले बना लेते हैं। F की बहन, F है, F की बहन कौन है? C है। तो F की बहन कौन? भाई बहन के रिलेशन को डबल साइड एरो से दिखाते हैं। तो F की बहन कौन है? C। तो C बहन है, तो इसलिए C को निगेटिव साइन से दिखाएंगे, क्योंकि हमने कहा है फीमेल पर्सन को हमें हमेशा माइनस साइन से दिखाएंगे। तो F की बहन C है और E के पति का भाई B है। तो E के पति, अब यहाँ पे देख लीजिए कौन E है, E के पति। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई E होगा, तो E मान लिया, हम यहाँ पे E बना ले रहे हैं। आप अलग अलग से बना करके बाद में जोड़ा करिए, ठीक है। E के पति कोई है, हमें नहीं पता पति कौन है। तो पति होंगे तो पॉजिटिव, क्योंकि मेल पर्सन होंगे। तो E कौन होंगी? फीमेल होंगी। तो E के पति का भाई, E के पति का पति E के E कौन है? E है कोई, E के कोई पति हैं। पति का भाई कौन है? B। पति का भाई किसने कितना दिया है? B। तो भाई बहन के रिश्ते को डबल साइड एरो से, हाँ भाई है तो पॉजिटिव साइन है ना। तो E के पति का भाई B है। तो D का पौत्र F है। ठीक, तो D का पौत्र मतलब अगर D का पौत्र कौन है? D का पौत्र F है। अब देखिए जब D का उसने पौत्र कह दिया F, तो जाहिर सी बात है तो D के ये लोग क्या होंगे? बच्चे ही होंगे, संतान ही होंगे, है ना। तो D के संतान कौन होंगे? ये F हुआ, ये जो ये बने हैं यही तो D के संतान होंगे, और उनकी ये वाइफ है ना। तो D का पौत्र कौन है? F। ठीक, आप ऐसे ही बनाएंगे, या फिर आपको अगर आपको ऐसे नहीं देगा, क्योंकि ये चीज या तो आप C को यहाँ करिए या फिर F को यहाँ पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो D क्या कह रहा है? D का पौत्र कौन है? F है। तो D का पौत्र यहाँ पे थर्ड जनरेशन है, तो D का पौत्र ये F हो गया। ठीक, तो ये F कहाँ हो गया? जब एक जनरेशन उसके पिता थे, पिता के बाद ही तो पौत्र का मतलब होता है पोता। मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है, जिसको नहीं पता होगा तो ये कुछ वर्ड को ध्यान देना। पौत्र का अर्थ होता है पोता। पोता कब आएगा? जब इन D जो है, D का कोई बेटा होगा, जब बेटे को बेटा होगा तभी तो उनका पौत्र कहलाएगा F। ठीक है, पोता कब होता है? जब दादाजी के कोई बेटा होता है और बेटे को बेटा होता है, तब वो क्या कहलाता है? पौत्र। तो ये पौत्र है, तो ये भी क्या होगा? कोई मेल ही पर्सन होगा। दादाजी भी मेल ही पर्सन होंगे। दादाजी का बेटा कौन है? ये इनका नाम नहीं पता है तो अब तो पता ही कर सकते हैं। ABCDEF है, सब ए ही नहीं है इसमें, BCDE और F। तो यहाँ पे कौन होंगे? A ही होंगे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन के फटाफट आपको आंसर देने हैं। परिवार में कुल कितने, पहला पूछा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो पुरुष कौन होंगे? जितने पे प्लस साइन है वही सारे पुरुष होंगे। तो 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो गया? आंसर फिर से आपका क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक, आपके उसने डायरेक्ट कह दिया था कि D का पौत्र कौन है? F है। आपके उसने डायरेक्ट कह दिया था, कुछ नहीं कहा कि उनके पिता का बेटा, ऐसा कुछ नहीं कहा, सीधे कह दिया क्या? D का पौत्र F है। ठीक, पौत्र तभी होगा जब आपके कोई पापा होंगे, पापा का जो बेटा होगा वही उनका पौत्र होगा। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि B का F से संबंध, B का F से संबंध बताइए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, उसी के अंदर कई सवाल दे देगा। B का F से, B कहाँ है? देखिए B यहाँ पे है, B का F से संबंध। तो भाई, तो A का भाई कौन? A का बेटा ही तो ये F है। हाँ, अगर A का कोई भाई होता तो उसके अगर A का कोई भाई है तो ये भाई उनके A के अपने भाई के बेटे को क्या कहेगा? उनका भतीजा होगा, है ना। तो A का भाई अगर B है तो B कौन होगा? चाचा जी होंगे ना। तो B कौन हो गए? चाचा जी। किसके? F के। तो B का F से संबंध, तो B का F से क्या संबंध होगा? तो B कौन है? चाचा है। तो आंसर क्या हो गया आपके? चाचा जी, है ना, क्योंकि पापा के भाई हैं। B कौन है? पापा के भाई हैं, और पापा के भाई आपके क्या लगेंगे? चाचा जी होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर में आपका हो गया? चाचा जी। नेक्स्ट इसी में तीसरा पूछ रहा है आपसे। तीसरा है कि E का पति कौन है? E का
पति कौन है। चलिए आप फिर से वही आप ट्री देखेंगे तभी। ई कहाँ पे है, देखिए ई का पति कौन था, ए। यही इसी ट्री से हमको सारे आंसर देने हैं। ई के पति कौन है, ए, तो आंसर क्या हो गया, उसी ट्री से ही आपको सारे आंसर करने हैं। तो ई का पति कौन हो गया था, ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। चलिए इसी में नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में कौन सा समूह पुरुष वर्ग का है। निम्न में कौन सा समूह पुरुष वर्ग का है। चलिए पुरुष वर्ग को जितने सारे प्लस से रहे होंगे सारे क्या होंगे, पुरुष वर्ग। देखिए पुरुष वर्ग कौन कौन है, जितने भी सबके ऊपर जितने जितने पे प्लस लगा है वही सारे पुरुष वर्ग होंगे आपके। तो डी, बी, ए और एफ, इन जिस पे प्लस लगा है। ए कौन कौन से, ए, बी, डी और एफ। मैं ऑप्शन दे देती हूँ, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपको, पहला ऑप्शन दिया गया है ए बी सी। दूसरा ऑप्शन है डी बी ए, डी बी ए। थर्ड ऑप्शन है आपका डी ई एफ, डी ई एफ। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ए ई सी। ठीक, तो हमने पीछे अभी पलट के देखा, क्या देखा, ए बी डी और एफ। तो ए बी डी और एफ का तीन ही का जोड़ा बनाया। चार मेल पुरुष थे लेकिन उसने 3 का ही नाम लिया, तो 3 ही पे आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ई का सी से क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई का सी से संबंध। तो ट्री देख लीजिए पहले। देखिए ई का सी से संबंध पूछा है। ई कौन हो गई, माता जी हो गई ना, ई यही तो थी। ई का सी से संबंध, तो ई कौन हो गई, ये माइनस है, तो ई माँ है किसकी, सी की। तो आप आंसर क्या करेंगे, ई का सी से संबंध, ई माँ है सी की। तो आंसर में आपको केवल क्या लिखना है, माता या माँ। माता लिखे चाहे माँ लिखिए। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।